वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन इनकम के बारे में पढ़ा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करे। तो चलिए आज उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें बच्चों हमको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। तो आप चाहो तो मेरे साथ साथ इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन मेरे साथ साथ कर सकते हो। रिसिप्ट्स, पेमेंट्स। तो बच्चों 2018 टू 2019 हमको गिवन है 1200। 2019 टू 2020 हमको गिवन है 81,300। 2020 टू 2021 हमको गिवन है 1600। तो बच्चों ये एक एक्सट्रैक्ट गिवन है हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और साथ में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, लाइक सब्सक्रिप्शन इन एरियर। बच्चों इसका मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है। एट 31 मार्च 2020, तो ये हमको कितना गिवन है 1600। सेकंड, सब्सक्रिप्शन ड्यू, इसका मतलब भी बच्चों आउटस्टैंडिंग ही होता है। एट 31 मार्च 2019, ये हमको गिवन है 2100। थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एट 31 मार्च 2019, ये हमको गिवन है 450। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो मैंने आपको 2 मेथड सिखाए हैं, आप दोनों से कर सकते हैं और दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं आपको सेकंड मेथड से इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और फर्स्ट मेथड से आपको इसको होमवर्क में खुद करना है, और फर्स्ट मेथड से भी वही आंसर आना चाहिए जो भी सेकंड मेथड से आएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों जो सेकंड मेथड है उसमें हमको स्टार्टिंग करनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। फॉर से होता है बच्चों यहाँ पे फॉर, जिसमें हमको ऐड करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। यहाँ पे भी फॉर होता है, और एक और इसमें चीज़ ऐड होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इतना करने के बाद बच्चों आंसर हमारा आ जाता है। तो चलिए देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर कितनी है। तो करंट ईयर में हमको सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है 81,300। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लेते हैं इधर। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो बच्चों फॉर करंट ईयर के लिए जब हमें 3 इस तरीके से ईयर दिए होते हैं तो हमको फॉर करंट ईयर के लिए एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ती है आपको समझाने के लिए। लाइक हमको क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग एट 31/3/19, यानी प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी ड्यू थी 2100। तो बच्चों 2100 हमारी सब्सक्रिप्शन ड्यू थी, जिसमें से हमको इस 2100 में से हमको 1200 किसी ने दे दी। देखो ये प्रीवियस ईयर 19 की किसी ने हमको दे दी ना, तो आपको इसको मैंने बोला था इस तरीके से ब्रेक करना है कि जितनी मिल गई एक तरफ उसको रखना है, और अभी भी जितनी नहीं मिली एक तरफ उसको रखना है। तो क्योंकि इन लोगों ने, इन 1200 वालों ने हमको यहाँ पैसा दे दिया, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हमारे लिए यहाँ पे कितने हुए 900। और बच्चों
आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि 2020 की मार्च में एंड में कितने आउटस्टैंडिंग है, 1600। तो बच्चों एट द एंड जो है वो 1600 है। तो फॉर करंट ईयर के लिए मैंने क्या बोला था आपको सिर्फ और सिर्फ इस ईयर में जो नए आउटस्टैंडिंग हुए वो लेना है, क्योंकि ये 900 तो शुरू में थे पिछले साल के, और जब साल एंड हुआ धीरे धीरे जब साल एंड हुआ तो हमें पता चला कि अब टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो 1600 हो चुकी है। तो इस 16 में से 900 तो पहले ही थे, तो सिर्फ और सिर्फ कितने नए आए, 700। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो कि है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बच्चों ये रही 450, तो ये भी हम ऐड कर लेंगे। तो बच्चों इसका टोटल करेंगे अगर 82,450 रुपीज़। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसका जो सेकंड या फर्स्ट मेथड है उससे आपको करना है इसको, ये बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में ऐसा ही आपको कराया हुआ है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों आप ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, सॉल्यूशन में आपको फिर समझना है। ठीक है, तो लिखिए इन 2014 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 44,600। इसके ब्रैकेट में बच्चों लिखा हुआ है ₹800 फॉर 2013 एंड ₹1600 फॉर 2015। फिर आगे लिखा है बच्चों देयर आर 450 members and each pay ₹100 per annum। फिर नेक्स्ट लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2013 वर ₹900। तो क्वेश्चन में क्या बोला, कह रहा फाइंड सब्सक्रिप्शन ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014, यानी आपसे ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मांगा गया है, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2014। यहाँ पे फॉर का यूज़ करा है बच्चों, तो ये फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको इसका आंसर। इसको करने के लिए बच्चों चलो ऐसा करते हैं, हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। आप फॉर्मेट से भी कर सकते हो, लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ लिखना पड़ता है बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके अलावा बाय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, आप समझदार हैं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की आती है। अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर इधर आती है तो फिर आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इधर आती है। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये प्रीवियस ईयर का आता है।
तो अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर अगर इस तरफ शो होता है तो 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का इस तरफ शो होता है, और यहाँ पर हम एक और 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है। इन 2014 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर इतना, यानी हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई वो इतनी हुई। नेक्स्ट बोला 800 फॉर 2013 है और 1600 2015 है, यानी आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर का इतना मिला और करंट ईयर में जो हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस है वो इतना मिला। ठीक है, आगे बोला देयर आर 450 मेंबर्स एंड ईच पे 100। तो बच्चों ये तो इसने यहाँ की बात कर दी, 450 मेंबर और ईच पे 100 यानी 45,000। नेक्स्ट बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2013, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 900 है। तो अच्छा, आपको आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 900 इस तरफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करंट ईयर कितना है बच्चों, ये रहा 1600। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर का हमको नहीं गिवन, तो आप इसको नील लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ का अगर हम टोटल करें तो ये आ जाएगा 47,500। अब इस 47,500 में से जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 2900 मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। इसने बोला था हमको कि करंट ईयर का हमको आउटस्टैंडिंग बताओ, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमने 2900 निकाला बैलेंसिंग फिगर से। फिर बच्चों बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2014, यानी करंट ईयर का भी बताओ। तो ठीक है, हम वो वर्किंग वाला काम इधर करेंगे। देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर हमको गिवन था 900। तो 900 प्रीवियस ईयर का था, जिसमें से 800 हमको रिसीव हो गया इस साल। तो मैंने आपको बोला था आपको ब्रेकअप बनाना है, एक तरफ जितना रिसीव हो गया बाकी बचा बैलेंस। तो ये तो आपको रिसीव हो गया इस साल, तो यानी अब इन द बिगनिंग कितना होगा, सिर्फ 100, और एट द एंड हमने अभी अभी इतनी मेहनत करके निकाला 2900। तो बच्चों फॉर करंट ईयर कितना आया, फॉर करंट ईयर कितना आया, तो आप बोलोगे 2900 माइनस 100, तो ये वैल्यू आ गई 2800। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हमने अपने दोनों आंसर निकाल लिए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी हमने निकाला 2100 और सब्सक्रिप्शन फॉर 2014 भी हमने निकाला 2800। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2014 रुपीज़ 1,63,600, जिसमें आगे बोला है रुपीज़ 2000 जो है वो फॉर 2013 का है एंड रुपीज़ 4000 जो है वो फॉर 2015 का है। ठीक है, आगे क्या बोला, बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 इज़ रुपीज़ 6100। अच्छा बच्चों, ये फॉर को आप अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे फॉर वाला हमको आउटस्टैंडिंग गिवन है। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 December 2013 इज
₹3200। ठीक है, बोला देयर आर 100 मेंबर्स जो कि ईच पेइंग ₹1709 पर एनम। बोला फाइंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2013। ठीक है बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इस सॉल्यूशन को समझना है, अभी नोट डाउन नहीं करना मेरे साथ। तो हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगा बच्चों, मैं आपको समझ जाना है। बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इस तरफ आता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर बच्चों इस तरफ आता है बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो इस तरफ क्या आएगा, टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। फिर इस तरफ आता है बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करंट ईयर। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट अपना तैयार कर लिया। चलिए अब अंदर से क्वेश्चन पढ़ के चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2014 हमको कितनी रिसीव हुई, 1,63,600। तो बच्चों इसको लिख लेते हैं 1,63,600। नेक्स्ट बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर है, ये फॉर है। तो बच्चों इसके लिए अभी हमको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, वो अभी भी थोड़ी देर बाद करते हैं। फिर लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2013, यानी प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो हमको 3200 गिवन है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमको 3200 यहाँ ये गिवन है। नेक्स्ट बोला देयर आर 100 मेंबर्स ईच पेइंग रुपीज़ इतना पर एनम। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 170900 यानी 1,70,900 बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, 4,000 रुपये हमको 2015 के इस साल मिले, यानी ये क्या है, एडवांस ऑफ करंट ईयर। तो ये भी हमको 4,000 गिवन है। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है ये वाला पॉइंट कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 इज़ 6,100। ठीक है, और इसमें हमको निकालना क्या है, रिसीव इन एडवांस। हमको ये वाली चीज़ निकालनी है जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला है, लेकिन उसके लिए हमको पहले ये वाली फिगर जाननी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, फिर से आओ बच्चों एक हम वो बना लेते हैं वर्किंग का जो पार्ट है। क्वेश्चन में बोला कि आपका जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 3200 है। तो बच्चों मैंने आपको बोला उसको लिख के ब्रेकअप बनाना पड़ता है हमको, उस 32 में से हमको कितना रिसीव हो गया। तो हमको 2000 फॉर 2013 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। तो इसमें से अगर मुझे 2000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए तो अभी भी 1200 का तो बचा ही है। तो शुरुआत में मेरे पास ये 1200 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 61 है। कह रहा है इस साल के नए आउटस्टैंडिंग और हुए आपके कितने, 6100 और हो गए। तो बच्चों एट द एंड कितने हो जाएंगे। अब जब हमने साल शुरुआत करी थी तो हमें पता चला कि पिछले साल के किसी ने मुझे 3200 नहीं दिए, फिर एक आध दिन में ही उसने हमें 2000 रुपये मिल गए उसमें से। तो हमें पता चला अब जो बिगनिंग में हमारे आउटस्टैंडिंग है वो है 1200।
फिर हमने पूरे साल काम किया और ये पता चला कि सिर्फ इस साल के जो आउटस्टैंडिंग हो रहे हैं वो 61 हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे एट द एंड यानी टोटल आउटस्टैंडिंग पूछूं तो आप मुझे कितना बोलोगे? 7300। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये, यानी करंट ईयर के, तो ये आपको 7300 गिवन है। तो बच्चों अब हम इसको आराम से बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ का टोटल करोगे तो आपको मिलेंगे 1,78,100, 1,78,100, जिसमें से जब आप ये सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7,200। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अब आप इसको नोट कर सकते हो। और बच्चों कुछ बच्चों ने मुझसे ये डाउट पूछा कि ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में गिवन है या फिर ये एडवांस किस तरफ जाता है। तो ये बच्चों हम जब आगे अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे बड़े, तो आपको मैं वहाँ पूरा क्लियर कर दूंगा कि इनकी और कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन इनकम निकालते हैं। कभी कभी हमको सब्सक्रिप्शन इनकम गिवन होती है तो वो हमसे कुछ और निकालने को बोल देता है, जैसे कभी वो ये बोल देगा, कभी ये बोल देगा, वो कुछ भी बोल सकता है। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों आज का हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने नहीं कराया। ठीक है, तो लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, compute the outstanding subscription for the year 2012. Point number 1 कह रहा, a club has 70 members. A club has 70 members, each paying an annual subscription of ₹1000। अच्छा बच्चों, ये इलस्ट्रेशन 7 है, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 7 है ये। पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन received during the year 2012 is ₹70,000. Point number 3, subscription received in advance as at 31st December 2011 is ₹12,000. Point number 4, subscription received नहीं बच्चों, subscription outstanding as at 31st December 2011 is ₹16,000. फिफ्थ पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन outstanding is subscription outstanding
ऑफ द ईयर 2011 ₹8,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये फॉर द ईयर है बच्चों, ये फॉर द ईयर है, इसे ऑफ को थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये फॉर द ईयर है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2011 इज ₹8,000, ये स्टिल अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों क्वेश्चन अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो इसके लिए हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया, आपके साथ क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। सॉल्यूशन इसके लिए हमको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों क्वेश्चन में हमको गिवन था अ क्लब हैज़ 70 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। तो बच्चों उस हिसाब से इनकम एक्सपेंडिचर में हमको 70 मेंबर्स अगर 1,000 की सब्सक्रिप्शन देते हैं तो 70,000 की ये हमको सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए। जबकि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2012, सेकंड पॉइंट, हमको रिसीव कितनी हुई, हमको रिसीव भी 70,000 ही हुई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमको बोला हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज एट 31 दिसंबर 2011, यानी प्रीवियस ईयर का एडवांस है बच्चों ये। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का कितना बच्चों गिवन है हमको 12,000। आगे बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज एट 31 दिसंबर 2012, यानी करंट ईयर का एडवांस। तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करंट ईयर, तो करंट ईयर का हमको कितना गिवन है 11,000। आगे बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 दिसंबर 2011, यानी टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग गिवन है हमको 16,000। तो बच्चों हम यहाँ से बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर बैलेंस फिगर की तरह निकाल लेंगे। तो बच्चों ये कितना आएगा 97,000 इसका यहाँ पे टोटल आ रहा है। तो बच्चों इधर ये बचेगा बैलेंस 15,000, ये इसका बैलेंस से मैंने निकाल लिया आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। लेकिन बच्चों इन्होंने तो हमसे बोला था फॉर द ईयर निकाल के दिखाओ, इन्होंने ये तो बोला ही नहीं कि एट द एंड या करंट ईयर की निकाल के दिखाओ, इन्होंने बोला फॉर द ईयर। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वर्किंग कर लूँगा। वर्किंग में मुझे ये पता चला कि जो आउटस्टैंडिंग हमारा प्रीवियस ईयर का वो है 16,000, जबकि उसमें से लास्ट पॉइंट में हमको ये बोला कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 8,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी इसमें से 8,000 हमको रिसीव हो गया होगा और 8,000 इसमें अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों ये इन द बिगनिंग अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 8,000, जबकि एट द एंड कितना है 15,000। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना आया 7,000। तो यही इसका आंसर है कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर जो है वो आया 7,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया आज। इसको आज जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे टॉपिक बार बार आता रहेगा, वहाँ पे हम इसको रिवाइज करते रहेंगे बार बार क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करके। ये हमारी बच्चों एक एडजस्टमेंट ख़त्म हुई है, ऐसी अभी 2 एडजस्टमेंट्स और हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2। तब तक आप ये सारे पार्ट्स एकदम सीरियल वाइज देखिए, आपको सारा एनपीयू समझ आ जाएगा, किस तरीके से एक एनपीयू काम करता है और क्या क्या उसमें अकाउंटिंग होती है, किस तरीके से सॉल्यूशन उसका होता है।
तो बच्चों थैंक यू तब तक के लिए। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब बेल ज़रूर दबाएं और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो को जैसे ही मैं अपलोड करूं। थैंक यू बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।